भारत माता शिव शक्ति अवतार ओम मंडली सच्ची गीता मुरली। ओम पिताश्री शिव बाबा याद हैं। 30 जुलाई 2025 प्रातः क्लास। रिवाइज डेट है 2 अप्रैल 1968। ओम नमः शिवाय। बाबा ने कहा, प्यारे बच्चे, आत्मा अभिमानी बनो, इसमें ही मेहनत है। अपन को शरीर समझना तो मूर्खता है। अभी बाप समझदार बनाते हैं। तुम्हारी मुख्य है पढ़ाई, बाकी ध्यान दीदार आदि से कोई फ़ायदा नहीं है। ओम नमः शिवाय। तुम बच्चे रॉयल स्टूडेंट हो। नशा रहता है ना बच्चों को, क्योंकि रॉयल स्टूडेंट हो। बेहद का मालिक पढ़ा रहे हैं तो तुम कितने रॉयल स्टूडेंट हो। तो फिर रॉयल स्टूडेंट की फिर रॉयल चलन भी चाहिए, तब बाप का शो भी कर सके। विश्व में शांति स्थापन कर रहे हो, निमित्त बने हो श्रीमत पर। तो कितनी शांति की प्राइज़ मिलती है। प्राइज़ भी एक जन्म के लिए थोड़े ही है, जन्म जन्मांतर के लिए मिलती है। बच्चे बाप की शुक्रिया क्या मनाएंगे। बाप आपे ही आकर वस्तु हाथ में देते हैं। बच्चों को पता था क्या कि बाप आकर यह देंगे। बाप कहते हैं मुझे याद करो और पवित्र बनो। बाप कब ऐसे रिक्वेस्ट नहीं करते हैं कि मुझे याद करो। बाप क्यों कहते हैं? क्योंकि इस याद से विकर्म विनाश होनी है। सिर्फ बेहद के बाप की पहचान मिली और निश्चय हो, तकलीफ़ की तो बात ही नहीं। भक्ति मार्ग में बाबा बाबा कहते रहते हैं, ज़रूर बाप से कुछ वर्षा मिलेगा। राजाई है, इसलिए पुरुषार्थ की मार्जिन भी है। जितना श्रीमत पर पुरुषार्थ करेंगे। बाप टीचर गुरु तीनों की श्रीमत मिलती है। इनकी मत पर चलना है। रहना भी अपने घर में है। मत पर चलने में कुछ विघ्न पड़ती है, सहन करना पड़ता है। वह भी बाप बता देते हैं कौन सी माया के विघ्न पड़ते हैं, देह अभिमान के कारण। वह भी जानते हो माया का पहला नंबर का विघ्न कौन सा है, देह अभिमान। बाप कहते हैं अपन को आत्मा समझो, क्यों नहीं श्रीमत को मानते हो। बच्चे कहते हैं हम कोशिश तो करते हैं परंतु माया करने नहीं देती। बच्चे समझते हैं पढ़ाई में पुरुषार्थ खास ज़रूरी है। उनको अगर मददगार मिले सर्विस लिए तो अच्छा है। मेहनत भी सभी कर रहे हैं, कुछ न कुछ कोशिश करते हैं। जितनी बुद्धि है उतनी कोशिश करते हैं। पुरुषार्थ बगैर कोई रह न सके। सभी यही पुरुषार्थ करते हैं कि हम बाप से ऊंच वर्षा लेवे। और क्या पुरुषार्थ करेंगे। कांटे से फूल बनने के लिए याद की बहुत ज़रूरत है। कांटे हैं 5 विकारों के, वह निकल जाए तो फूल बन जाएंगे। यह निकलेंगे योग बल से। कोई बच्चे सोचते हैं फलाना गया, शायद जल्दी हम लोगों को भी जाना पड़े। जबकि ऐसे ऐसे सुनते हैं, ख्याल भी नहीं था कि यह जाएगा। तो जब ऐसी हालत है तो पुरुषार्थ करना चाहिए ना। मरे तो वही शिव बाबा की याद हो और वशीकरण मंत्र भी याद हो और कुछ भी याद न हो सिवाय बाप के, तब प्राण तन से निकले। बाबा आए कि आए। ऐसे बाबा को याद करने से भी कचरा जल जाता है। आत्मा में ही कचरा है। आत्मा में है तो शरीर में भी कहेंगे। जन्म जन्मांतर का कचरा है, वह जलना है। जब तुम्हारा कचरा जल जाए तो दुनिया भी साफ हो जाए। सारा कचरा निकल जाए तुम्हारे लिए। सभी बहनों और भाइयों को कचरा साफ करना है श्रीमत देकर। सिर्फ अपना कचरा नहीं साफ करना है। एक बाप को बुलाते हैं कि आकर बाबा दुनिया से कचरा साफ करो। बाबा आकर इस विश्व को पवित्र बनाते हैं। किसके लिए? हमारे लिए। इस पवित्र दुनिया में तो तुम ही पहले राज्य करने आते हो, तो खास तुम्हारे लिए तुम्हारे देश में आते हैं। भक्ति मार्ग और ज्ञान मार्ग में फ़र्क बहुत है। कितने अच्छी गीत हैं, समझा जाता है गीत गाते हैं, परंतु कल्याण तो किसका कर नहीं सकते गीत। कल्याण तो है अपने स्वधर्म में टिकने में। स्वधर्म में टिकने और बाप को याद करने में ही कल्याण है। तुम्हारा याद करना ऐसा ही है जैसे लाइट हाउस फिरता है।
स्वदर्शन चक्र को ही लाइट हाउस कहा जाता है। बाप दादा पूछते हैं, राजी खुशी बैठे हो? माया बहुत तंग तो नहीं करती है? क्योंकि यह तो समझते हो लड़ाई का मैदान है, कुछ न कुछ तंग करते रहेंगे, किसको कम किसको जास्ती। यह भी खेल है। बाप ने यह खेल समझाया है। यह कोई ब्लाइंड फेथ नहीं है, यहाँ तो प्रवृत्ति मार्ग है। कल्प कल्प यह ईश्वरीय प्रवृत्ति मार्ग होता है। बच्चे भी जानते हैं ऊंचते ऊंच बाप है। बाप माना ही प्रवृत्ति मार्ग। तुम यथार्थ रीति जानते हो। बाप आए हुए हैं, हमको पढ़ा रहे हैं, सहज राजयोग सिखलाते हैं, बच्चे पहचानते जाते हैं। गाया जाता है फादर शोज सन। फादर का परिचय देते रहते हो। तुम बच्चे ही सहज समझते हो। कल्प कल्प हम बाप से वर्षा पाते हैं। कल्प कल्प ऐसे ही समझते जाते हैं। कोई तो न समझकर माया के बन भूल जाते हैं, फिर उस तरफ दुख देखते हैं तो फिर कोशिश करते हैं सुख तरफ। बाप आए ही हैं सतयुगी सुखधाम के संबंध में बांधने के लिए। बच्चे समझते हैं यह लाइफ अच्छी है, यही जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर साथ देंगे, तो क्यों न जीते जी बाप से वर्षा ले लूँ। होता है वही जो हर कल्प पहले होता है। फिक्र की बात ही नहीं, उनसे वर्षा पाना है। बाप का तो ज़रूर बनेंगे, उनको याद करते करते अपने पाप भस्म कर देंगे। मूल बात है यह। यात्रा पर जाते हैं तो तकलीफ़ भी आती है, वह है अंधश्रद्धा की भक्ति। अभी तो इस पुरानी दुनिया को छोड़ना ही है। ज़रूर कोशिश करते हैं बाप की श्रीमत पर चले, परंतु माया चलने नहीं देती है, विघ्न डालती है। बाप कहते हैं पुरुषार्थ करो, बाप को याद करो, घर बैठे भी याद करो खुशी से। सभी थोड़े ही यहाँ आ सकते हैं। बाबा ने युक्ति बहुत अच्छी रची है। घर बैठे भी रिफ़्रेश हो सकते हैं, याद कर सकते हैं। इस दुनिया में रहते हुए जैसे नहीं हैं, वैसे घर में रहते भी जैसे कि नहीं रहते। बेहद के बाप ने बेहद की सौगात लाई है। ड्रामा अनुसार पुरुषार्थ करते हैं, बना बनाया खेल है। यहाँ कुछ भी होता है अनुभव करते हो, अनन्य मर जाते हैं। तुम कब रोते नहीं हो। बच्चे रोएंगे, इसमें भी परीक्षा हो जाती है। ज्ञान में हम रोते नहीं। तुम बच्चों को तो ज्ञान मिल रहा है, अभी कच्चे हैं, आगे चलकर कच्चे पक्के होते जाएंगे। 16 कला तो अभी कोई बना नहीं है, बन रहे हैं। वृद्ध अवस्था वाला हो या जवान हो, बुद्धि में ज्ञान ड्रामा की समझ में आ गया है तो फिर पक्के हो जाते हैं। वह सदैव हर्षित ही रहेंगे, मुँह से खुशी चमकती रहेगी। जो बोलेंगे मुख से रतन ही निकालेंगे। तुम भी रूप बसंत हो, वह भी रूप बसंत है। ज्ञान की वर्षा बरसाते हो। कोई भी हालत में मीठे बाप को सभी को याद कराना है। जो विधेयी है वही देहधारियों को समझाते हैं। संगम युग की हर एक बात गुह्य होती है। तुम बच्चे ही जानते हो हम निराकारी और साकारी दोनों के बच्चे हैं, और संगम पर ही यह समझाया जाता है। अभी तुम्हारी आत्मा को ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। आत्मा ही समझती है हम इस शरीर द्वारा पढ़ती हैं, विश्व का राज्य लेते हैं। तो ऐसे बाप को कितना याद करते हैं, कितना याद करना चाहिए। बाप तो ओबीडिएंट सर्वेंट है ना, है भी साधारण। कितना बड़ा इम्तिहान है विश्व का मालिक बनने का। इसको कहेंगे रूहानी पढ़ाई। हमारी सारी रूहानी पंचायत है। यह रूहानी प्रिंसिपल सबसे बड़ा है। तुम रूहानी गवर्नमेंट के जैसे सभी मिनिस्टर हो। यह भी जानते हो सेकंड व सेकंड जो कुछ ड्रामा चलता है, जो एक्ट चलती है, बिल्कुल एक्यूरेट, इसलिए बाबा बेफिक्र बना देते हैं। पुरुषार्थ तो करना ही है, नहीं तो प्रारब्ध कैसे बनेंगे। बाबा ने कहा है आत्मिक दृष्टि रखो, इससे ही तुम बच सकते हो। हम आत्माओं को पढ़ाता हूँ, आत्मा सुनती है। हम भाई भाई हैं, बाप एक है।
जो भी करोड़ों आत्माएं हैं वह सभी को सद्गति देने आया हूँ। ड्रामा अनुसार सभी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार अपने अपने सेक्शन में चले जाते हैं। तुम्हारा आदि सनातन देवी देवता धर्म था, जिसको हेवन पैराडाइज कहते हैं, वह फिर से स्थापन करने आया हूँ। बाप कहते हैं मुझे याद करेंगे नहीं तो मुफ्त अपने तकदीर को लकीर लगाएंगे। कहाँ भी जाओ बाप और चक्र को याद करो। बाप को भूले तो कच्चे हो जाएंगे, याद का अभ्यास करते करते पक्के हो जाएंगे। पवित्र तो बनना ही है। अच्छा, आज भोग है। विश्व किशोर को आने के लिए बाबा ने निमंत्रण तो दे दिया है। ड्रामा के प्लान अनुसार सभी को बाप को याद प्यार भी देना। ड्रामा ही ड्रामा करते रहते हैं, कदम कदम पर ड्रामा। ड्रामा के प्लान अनुसार निमंत्रण दे रहा हूँ। उनको भी जाकर कहेंगे बाबा ने बुलाया है। और क्या कहेंगे? आत्मा को बुलाया जाता है ड्रामा अनुसार, ऐसे नहीं कि शरीर से कैसे निकल कर आएंगे। यह ड्रामा में नोंद है। इन साक्षात्कार की बातों से ज्ञान और योग की कोई ताल्लुक नहीं है। जैसे मम्मा आती थी, तुमसे बातचीत करती थी, यह भी आकर बातचीत कर सकते हैं, घूम फिर सकते हैं, अपना अनुभव भी सुना सकते हैं, भोजन भी खा सकते हैं। कोई बात का रिस्पॉन्ड आदि ड्रामा में उनको देना होगा तो देगा। सिर्फ शरीर ही बदलता है, बाकी तो बात करने से ही समझ जाएंगे। उनकी आत्मा बोलती है। यह भी वंडरफुल है। बाप का पढ़ाना और बच्चों को पढ़ना और ऊंच पद पाना। महत्व इन बातों को नहीं दिया जाता। महत्व दिया जाता है याद को और दैवी गुण को, तभी देवता बनेंगे। पुराना स्वभाव बदलना होता है, नहीं तो स्वभाव बस अपना पद भी भ्रष्ट कर देंगे। तुम बच्चे जानते हो आत्मा ज्ञान स्वरूप है। आत्मा को बुलाते हैं। आत्मा ही खाती पीती है शरीर द्वारा, शरीर के कानों द्वारा सुनती है। आत्मा को ही पावन बनना है। घड़ी घड़ी देह अभिमान में आ जाते हैं। बाप कहते हैं आत्मा अभिमानी बनो, इसमें ही मेहनत है। अपन को शरीर समझना तो मूर्खता है। मूर्ख थे, अभी बाप समझदार बनाते हैं। तुम्हारी मुख्य है पढ़ाई, बाकी यह सभी भी ड्रामा में पार्ट है। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलदे बच्चों को रूहानी बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बच्चों को रूहानी बाप का नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार शुभ प्रभात और नमस्ते। धन्यवाद बाबा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। रात्रि क्लास है 4 अप्रैल 1968। आज गुरुवार था। जी हाँ, गुरु भी होते हैं, सद्गुरु भी होते हैं, तो गुरुवार भी है तो सद्गुरुवार भी है। सद्गुरु वृक्षपति है और बच्चों की बृहस्पति की दिशा है। इतना ज़रूर है कि पढ़ाई में फ़र्क पड़ता है। जो यहाँ आते हैं उनको खुशी भी होती है। हम बेहद के बाप पास जाते हैं। किस लिए जाते हैं? बाबा हमको शांति धाम ले जाएंगे, फिर सुख धाम जाएंगे। यह भी तुम बच्चों की ही बुद्धि में है। कितने ढेर मनुष्य हैं, भक्ति मार्ग की कितनी सेना है। बाप से जो वर्षा मिला वह अभी भक्ति मार्ग में चकनाचूर हो पड़े हैं। ज्ञान से सद्गति पाए हैं वह बेचारे भूल गए हैं। ज्ञान से तुम समझते हो, यह भी पार्ट बजाते रहते हैं। सुख का भी पार्ट बजाया, दुख का भी पार्ट बजाया। ऑल राउंडर भी सभी को नहीं कहेंगे, यह भी आगे चल पता पड़ जाएगा ऑल राउंडर कितना है। सतयुग में जो आदमशुमारी होगी, आदि में तो तुम भी हो। यह भी है, परंतु फ़र्क बहुत है। आदमशुमारी पहले पहले जो स्वर्ग में होगी, समझा जाता है 9 लाख होगी। यह भी आगे चलकर बच्चे समझते जाएंगे। ड्रामा में जो नोंद है वह बताते जाते हैं।
तुम समझते जाते हो, पहले से नहीं बता सकते हैं। भक्ति मार्ग वालों को कितनी खुशी होती है, और तुम बच्चे जब ज्ञान सुनाते हो तो वह खुशी उनको हल्की हो जाती है। तराजू में वज़न करेंगे तो तुम्हारा पलड़ा भारी हो जाएगा। वह खोखले हैं। खाली दुनिया और भरतू दुनिया होती है ना, देखो दोनों में कितना फ़र्क है। तुम अच्छी रीत जानते हो, यह है ही खाली दुनिया। मनुष्यों के पास तो बहुत डॉलर्स हैं, पाउंड्स हैं, मल्टी मिलियंस हैं, परंतु तुम जानते हो यह सभा जैसे कि खाली है। ऐसे भी नहीं उनका धन तुम्हारे पास आता है, नहीं, तुमको तो नई दुनिया में सभी कुछ नया ही मिलेगा। सभी चीज़ें नई ही होंगी। पुराने चांदी सोना आखिर में भी काम में नहीं आएंगे। इतना ऊंच पढ़ाई तुम पढ़ रहे हो तो पढ़ाई पर ध्यान बहुत देना चाहिए। वृद्ध माताएं भी बहुत ऊंच पद पा सकती हैं। बाप जिसकी महिमा अपरंपार है, कितना प्रेम बैठ पढ़ाते हैं। बहुत प्यारे बच्चे हैं, यह भी कहना पड़ता है। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार प्यारे बच्चे। हर एक का पुरुषार्थ अपना है। बाप है ही गरीब निवाज, वह फिर कितने साहूकार बनते हैं। अभी भर पदमपति मनुष्य हैं, परंतु स्थायी नहीं है। तुम जानते हो बाकी कितना समय यह सभी होंगे, तो नोट चांदी आदि सभी कुछ खत्म हो जाएंगे, कुछ भी चलेंगे नहीं। आगे में सोना आदि सभी जल जाते हैं। सराफी के दुकान को आग लग जाती तो सोना काला बुरा हो जाता है। यह तो आग बहुत ही कड़ी है, दिल होती है। पुरानी दुनिया कैसे ख़त्म होती है हमारे लिए, इसको देखें। बाबा कैसे लायक बनो और पुरानी दुनिया क्लास करते हैं। बाबा कैसे लायक बनाकर पुरानी दुनिया खलास करते हैं। ज्यों का त्यों स्वर्ग का भी साक्षात्कार होगा। अभी हुआ नहीं है, अभी समस्या पड़ा हुआ है। पुरुषार्थ भी ऐसा करना चाहिए जो देखने लायक भी बने। अच्छा, रूहानी बच्चों को याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, शुभ प्रभात और नमस्ते। वरदान है निश्चय बुद्धि विजयी भव। बच्चे विनाश का इंतज़ार करते रहते हैं, गिनती करते रहते हैं। 2 मास है, 4 मास है। यह समय की गिनती नहीं करो, लेकिन स्वयं को समर्थ बनाओ। विनाश होगा अथवा नहीं होगा, क्या होगा, कैसे होगा, कब होगा, इन संकल्पों के बजाय पुरुषोत्तम स्थिति में स्थित हो। संगठन को संपूर्ण बनाने के संकल्प के आधार से प्रकृति को ऑर्डर देने के अधिकारी बनो। जब तक अति सूक्ष्म रूप में रॉयल संशय है, तब तक संपूर्ण विजयी नहीं बन सकते। अच्छा, ओम नमः शिवाय।